हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर, लक्ष्य कोचिंग एकेडमी से। हमारा यूट्यूब पर चैनल है ओम पटलेश्वर J09 के नाम से। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आज कि कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र, इसका कोड इतना है। हिंदी मीडियम का 70 नंबर का पेपर आया है। हमारा बेटा पेपर जो है लगभग 90% पेपर, 80 से 90% पेपर फंसा है बेटा। 19 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन फंसे हमारे। 19 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन। आपको 19 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये देख लीजिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको 19 क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए ये, ठीक है। आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, ये वाला पेपर है जो आप लोग आया हुआ था। देखो यहाँ पे देखिए, ये वाला पेपर है ये, ठीक है। मैं पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले देखो, ये पेपर आया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। MP त्रैमासिक परीक्षा, जो कि आज दोपहर में 1 बजे से 7 अक्टूबर 2022 1 बजे से 12वीं वालों का जो फीस का पेपर हुआ है। देखो यही पेपर है जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को MP में जो एग्ज़ाम चल रहा है त्रैमासिक, यही पेपर आ गया हुआ है। देखो बेटा ये, ठीक है। तो इसमें से 19 में 16 क्वेश्चन हम बेटा फंसाए हमने। जो यूट्यूब पर जो हमने वीडियो डाला हुआ था इसके पहले 12वीं पे, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। आप लोगों ने देखा, और आप लोगों ने देखा है, और यदि पढ़ के गए थे आप अच्छे से, तो आपको देखो बेटा उसका फ़ायदा भी हुआ होगा। आप ये देख सकते हैं, ये पेपर आप लोग आया हुआ है, देखिए, ठीक है। ये पेपर है ना, अभी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये हुआ है। अभी मैं 4 बजे के बाद ये मैंने बच्चों से पेपर लिया, अपने कोचिंग के बच्चों से, और ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे कोचिंग के बच्चों ने बहुत प्यारा पेपर बनाया हुआ है, बहुत खुश थे सब के सब कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा बना। जो आपने क्वेश्चन हमको दिए थे, यूट्यूब पर डाले थे, वो पूरे सारे क्वेश्चन फंस गए, ठीक है। देखिए, और क्या मैंने दिया था यूट्यूब पर, देखिए ये देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। यूट्यूब में मेरा चैनल है ओम पटलेश्वर J09 के नाम से। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन के साथ में घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको जो है हमारे इंपॉर्टेंट्स वीडियोस जो है ना, हम 9वीं से 12वीं तक की कोचिंग्स कराते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाए। और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में भी बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, और इसलिए हमारे यहाँ कोचिंग टॉप पे चलता है। हम 15 सालों से कोचिंग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए हमारे कोचिंग का बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोचिंग है। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आप देख पाएंगे, देखो ऊपर में दिख रहा है ओम पटलेश्वर लक्ष्य कोचिंग एकेडमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा डायस है, देखिए ओम पटलेश्वर, ठीक है। हमारा ये ऊपर में लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का हमारा कोचिंग है। देखिए कैमरे से हम शूट करते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक में पढ़ाई करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहता है पढ़ते वक्त, बहुत धीमे धीमे। ये हमारा लैपटॉप है, हम यूट्यूब पे बैठ के यहाँ पे काम करते हैं, और ये हमारी क्लास है, ठीक है। देखिए ये हमारी क्लास है ना। यहाँ पे बच्चों के लिए फ़ैन लगे हुए हैं, टेबल्स लगी हुई है, नीचे टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, बढ़िया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए जो है लाइट हमेशा रहे, इसके लिए देखिए यहाँ पे जो है इन्वर्टर लगा हुआ है। पानी पीने के लिए पानी केन लगा हुआ है, ठंडा पानी पीने के लिए केन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है। देखो ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शटर लगा है, यहाँ से बच्चे आते हैं। अभी क्लास बंद है, ठीक है। अभी क्लास नहीं है। क्लास सब सुबह रहती है, शाम को रहती है, दोपहर अभी के समय पर क्लास नहीं रहती है। हमारा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे पास यहाँ पे पढ़ते हैं। हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 16वां साल है, 16वीं क्लास है ये। चलिए हम अपनी बात पे आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि जो है 19 में से जो है 16 क्वेश्चन फंसे हैं। तो देखिए आपको यदि यकीन नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो डला हुआ है, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पर, हमने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने में मॉडल पेपर। हमारी वीडियो में 12वीं की आप सर्च मान लीजिएगा, ओम पटलेश्वर 009 जाइएगा, देखिएगा। तो 12वीं का जो है फिजिक्स का पेपर हमने डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ पे शुरू में जो एक मॉडल पेपर डाला है हमने, ताकि आपको आइडिया हो जाएगी 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर के पेपर आते हैं, कैसा आता है। उसके बाद में फिर हमने बेटा ये देखो ये डाला हुआ है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हमने अपने हाथों से लिखा हुआ है, हम खुद क्वेश्चन निकालते हैं अपने अनुभव के आधार पर। और ये देखो हमने डाला हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर जो है 19 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन जो है हमारे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो 19 को हमने बोला हुआ था कि 80% जो है बिल्कुल आपको फंसेगा, है ना। 80 से 100% तक फंसेगा, 80% के ऊपर बिल्कुल फंसा है। मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे, अभी देखो ये क्वेश्चन से बिल्कुल मिला के दिखाऊँगा दोनों को, है ना। आप देख पाएंगे यहाँ पे, यदि मैं गलत बात बोल रहा हूँ, झूठ बात बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आजकल जो है यूट्यूब पर जो है फर्जी के वीडियोज़, फेक वीडियोज़ चलते हैं बहुत सारे, आप देखते हैं, है ना। और कन्फ्यूज़ होते हैं, और इसमें से आता हुआ कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन फंसता नहीं है, या 1-2 क्वेश्चन फंसता है बस। और लोग ऐसा बताते हैं मेरे को यही वीडियो है, मैंने खरीद के लाया हूँ 1 लाख रुपए में, फलाना ढेकाना, अभी रात में लाया हूँ, भोपाल से लाया हूँ, दिल्ली से लाया हूँ, फलाना डिम का क्या क्या बताते रहते हैं, मेरे को यही आ रहा है, ऐसा वैसा, और आता वाता कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी सच्चाई को पहले समझ लीजिए। आपको देखना है देखिए, मत देखना मत देखिए, सब्सक्राइब नहीं करना मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लीजिए, यदि बात सच्ची लगती है तो करिएगा, नहीं लगती तो हटाइए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने 11वीं का भी वीडियो डाला हुआ है। 11वीं का भी आज जो पेपर हुआ था दोपहर वाली पाली में, सॉरी मॉर्निंग वाली पाली में, उसमें भी बेटा जो है
15 क्वेश्चन में सॉरी 19 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन फंस गए थे। और आप लोगों को जो है 12वीं वाला जो है देखो यहाँ पे 12वीं का जो भौतिक शास्त्र का पेपर है इसमें 19 में से 16 क्वेश्चन फंसे, उनको 15 फंसे तो आप लोगों को 16 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको 16 क्वेश्चन कैसे फंसे। अच्छा एक और बात, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बेटा देखो ये पेपर दिया हुआ है, देख लीजिए बिल्कुल ये पेपर हम पे डला है कि नहीं, ठीक है। यूट्यूब पर जाइएगा मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अब कल मतलब एक दिन पहले जो है कल पेपर जो है वीडियो डाला हुआ था, तो यही वाला क्वेश्चन पेपर है कि नहीं देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ झूठी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, अपना दुष्प्रचार कर रहा हूँ मैं, तो देख लीजिएगा यही पेपर मैंने डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। मैंने PDF बना के मैंने लास्ट में जाइएगा, वीडियो के लास्ट में देखिएगा, ये पेपर जो है वीडियो के लास्ट में डाला हुआ है, ठीक है। जो मेरा वीडियो डाला हुआ है उसके लास्ट में जाइएगा, बिल्कुल ये पेपर आपको मिलेगा, देख लीजिए, बिल्कुल नज़र में बैठा लीजिए। दोनों वीडियोज़ को आप देखिए, कंपेयर कर लीजिएगा, यही पेपर है कि नहीं, सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो बेटा कंपेयर करते हैं अपन, ठीक है। तो ये सामने में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा मैं बेटा, मैं इस बात को ऐसा ही बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, सब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। इधर भी देखिए पूरे जो क्वेश्चन है वो सब 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने। पर ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं, इसको आप पूरा पढ़ के जाते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। और तो आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी 28 नंबर के आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 28 में से 20 बेटा बनना ही है यदि आप इतना पढ़ के जाते हैं। मैं इसी तरह से क्वेश्चन देता हूँ, निकालता हूँ, अपने अनुभव और अपनी मेहनत करता हूँ बेटा, ऐसे नहीं किसी का चोर लिया पेपर है ना, फर्जी का पेपर ला लिए, मॉडल पेपर उठा के यहाँ का है वहाँ का है, पूरा यही आ रहा है, और फर्जी में जो है व्यूज़ बटोरते रहते हैं लोग, है ना, आप लोगों को गुमराह करते हैं। बेटा मेरा ऐसा काम नहीं रहता है, ठीक है। मैं 15 सालों से बहुत अच्छा मेरे पास कोचिंग है ना, 150-200 बच्चे हमारी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एक जो है क्लास में 50-60 बच्चे रहते हैं बेटा, विश्वास है हमारा, ठीक है। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे परसेंटेज बनाते हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कोचिंग में पढ़ के हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को नहीं दिए हैं, पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पे जिसको 2 तरीके से बोल सकता हूँ। मैंने अभी कहा जैसे पहले कि 19 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन फंसे, मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन फंसे। अभी 15 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अभी मैंने इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं दिए। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा आप लोगों को, देखो पहला क्वेश्चन सही विकल्प आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया आपको, खाली स्थान आ गया। तीसरा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर, और फिर चौथा क्वेश्चन जो आता है वो क्या आ गया आपको, सही जोड़ी आ गया। तो कितने क्वेश्चन आए बेटा, 19 में 4 क्वेश्चन ये आए, 4 क्वेश्चन को माइनस कर दिए, कितने क्वेश्चन बचे, 15 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं दिया था, तो 15 क्वेश्चन बचे। 15 क्वेश्चन में 19 में 4 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए, 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन फंसे बेटा, 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिए कितने में, 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप लोगों को आए, मतलब 19 में से 1 नंबर वाले 4 निकाल दो, 15 क्वेश्चन बचे, 15 में से 12 क्वेश्चन, 15 में से 12 क्वेश्चन फंसना मतलब 100% फंसना हो गया बेटा एक तरह से, है ना। मैंने तो 80% की बात बोली थी, मैंने कई लोगों को मैसेज भी किया था, आप लोगों ने किसी ने मैसेज किया था मेरे को कि सर ये रियल है कि नहीं, फेक तो नहीं, हम इसी को पढ़ रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे। तो मैंने लिखा था कि 80 आप इसको पढ़िए, 80+% फंसेगा बिल्कुल। और मैं यहाँ पे देखो गारंटी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे फंसा है कि नहीं फंसा है। 11वीं में भी बेटा 80+% फंसा है, वह थोड़ा सा वहाँ पे एक क्वेश्चन कम हो गया, मतलब आप लोगों को कितने फंसे हैं, 15 में 12 क्वेश्चन फंसे हैं, 11वीं वालों को 15 में 11 क्वेश्चन फंसे बेटा, एक क्वेश्चन तो आगे पीछे होता है। अब मैं अब ये नहीं बोलता कि 100% फंस रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 80+% फंस रहा है, और बिल्कुल फंस रहा है। देखिए आप मैच कर लीजिएगा, चलिए अपना मैच करते हैं, देखिए कि वाकई में फंसा कि नहीं फंसा, कि सर झूठी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, तो देखिए 5वां क्वेश्चन, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या आया, देखो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ठीक है, नहीं काटती है, ठीक है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आइए, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ये देख रहे हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, देखो ये चौथा क्वेश्चन में टिक लगा देता हूँ, यहाँ पे गिनने में अच्छा रहेगा बाद में, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन फंस गया आपका 2 नंबर वाला, ठीक है, ये आ गया बेटा। अब अथवा से तो मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन आ गया मतलब अथवा आया तो नहीं आया, एक क्वेश्चन तो बनाते हो आप, है ना, तो ये क्वेश्चन फंस गया आपका। फिर आज 6वां क्वेश्चन में आते हैं, देखिए नेक्स्ट, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, है ना, लाल लाइन से टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में गिनने में सुविधा हो, तो टिक कर दिया मैंने, है ना। कितने 12 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे गिन के, बिल्कुल 12 क्वेश्चन की, 15 में 12 क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चे ने यहाँ पे तीव्रता लिखा जिसका मैंने पेपर लिया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रा के विमित सूत्र बताना। देखो बेटा विद्युत क्षेत्र वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, वीडियो डला है, अभी भी वीडियो डला रहेगा हमेशा, है ना। यूट्यूब पे जाके कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ या अपने मन से बाद में निकाल लिया, ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो बिल्कुल जा करके चेक करिए, ठीक है। मैं बिल्कुल
यहाँ पे देखो ये लास्ट में मिलेगा बेटा, जो मैंने वीडियो पहले डाला हुआ है 12वीं के भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का, उसके लास्ट में जाइएगा। शुरू में नहीं, शुरू में मॉडल पेपर है, लास्ट में जाइएगा आप, थोड़ा वीडियो को आधे के बाद जाइएगा तो ये आपको पेपर मिलेगा। और मैंने बताया कि इसी से आएगा और बिल्कुल आता है और हर साल आता है बेटा, मैं हर साल देता हूँ। हाँ बस यूट्यूब में पहली बार डाल रहा हूँ ना ये वीडियो, इस बार हमने क्योंकि यूट्यूब भी चालू किया है ना, हमें सपोर्ट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने से फ्रेंड को शेयर करिए, बहुत आपकी हेल्प होगी। घर बैठे अच्छी पढ़ाई आपकी हो जाएगी। हम अच्छे क्वेश्चन, अच्छी पढ़ाई, अच्छे वीडियोस जो है यूट्यूब पे डालते हैं, हमें देखिए, आप लोगों को सुविधा होगी, फ़ायदा मिलेगा। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो दिख रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोष्टक में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, क्या है मात्रक लिखिए। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यानी क्या है, मतलब परिभाषा हो गया, मात्रक और विमी सूत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन फंस गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम का नियम, विद्युत संबंध अध्याय का ये कूलाम का नियम बताइए। देखो ये हमारा क्वेश्चन फंस गया पहला वाला। देखो ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु आवेश क्या है, बिंदु आवेश क्या है इसको छोड़ दो, उसके बाद देखो कूलाम का नियम लिखिए। बिंदु आवेश के लिए कूलाम, तो बिंदु आवेश मतलब विद्युत हो गया, आवेश मतलब विद्युत हो गया, तो कूलाम का नियम, ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फंस गया, ये वाला पहला क्वेश्चन फंस गया बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओम का नियम लिखिए। देखो ओम का नियम लिखिए, देखो ये ओम का नियम का जो प्रश्न है, देखो ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओम का नियम का है अध्याय यूनिट 3 में, अध्याय 3 में देखो ये ओम का नियम, तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, देखो तीसरा क्वेश्चन है, देखो ये आ गया, ओम का नियम समझाइए एवं सीमाएं लिखिए, है ना। तथा हमने इसमें थोड़ा और आगे जोड़ दिया था, प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए, तो ओम का नियम मेन जो है, ओम का नियम समझाइए। देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन फंस गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 9वां क्वेश्चन है बेटा, 9वां क्वेश्चन नहीं फंसा, जो हमने दिया था वो नहीं फंसा यहाँ पे, 9वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ दिया यहाँ पे। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, परंतु उसका जो अथवा है ना, चुंबक संबंधी गास का नियम, चुंबक संबंधी गास का नियम, गास का प्रमेय जो है, तो देखो ये गास का नियम जो है ना, ये 7वां क्वेश्चन जो है ना गास का। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो चुंबक संबंधी जो गास का नियम है, वो गास का नियम किसके लिए हमने दिया है, विद्युत के लिए दिया है, पर यहाँ पे काय के लिए आया, चुंबक के लिए आया। तो बस विद्युत में भी वही चीज़ होती है, चुंबक में भी वही चीज़ होती है, ठीक है। बस वहाँ पे जहाँ पे विद्युत लिखा है वहाँ पे आपको चुंबक करना था परिभाषा में, बस। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका फंस गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको टिक कर देते जाता हूँ, ठीक है। देखो इसको भी टिक कर दिया, यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ताकि जो फंसे हैं वो याद रहे, अपन गिनने अभी गिनेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो गास का नियम भी फंस गया। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्या होगा यदि एक चुंबक को उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है, ठीक है, निरक्षीय यानी लंबवत, निरक्षीय यानी लंबवत बोल सकते हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाए। तो ये बेटा देखो चुंबक का गुण है, इसको गुण का क्वेश्चन बना दिया है। क्या होगा जब चुंबक को उसकी लंबाई, देखो बेटा ये चुंबक है, ये चुंबक ऐसा चुंबक है, चुंबक को बीच से यदि अपन क्या कर दें, विभाजित कर दें, तोड़ दें, तो क्या होगा, तो उससे 2 चुंबक और बन जाएंगे। एक चुंबक को 2 भागों में बांट दोगे, बीचों बीच से 2 चुंबक बन जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को मालूम है चुंबक की ध्रुवों को अलग करने से, है ना, वो बढ़ता नहीं है, वो 2 और ध्रुवों में नया बन जाता है, 2 ध्रुव बन जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये गुण है बेटा किसका, चुंबक का। चुंबक के गुण देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने चुंबक का गुण दिया था, चुंबक का गुण आप पढ़ते तो आपका देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 9वां क्वेश्चन, अध्याय 5 का क्वेश्चन, अध्याय 5 में चुंबकत्व, देखो चुंबक क्या है, इसके प्रकार और उसके गुण लिखिए। देखो ये गुण, ठीक है। यदि आप गुण पढ़ के जाते हैं बेटा, गुण आपने पढ़ा होगा, यदि हमारा पेपर देखा है आपने और गुण पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, यदि आपने गुण पढ़ा है। तो ये भी फंस गया बेटा, देखो इसको काउंट कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, यानी विद्युत वाहक बल, गति के लिए तो विद्युत वाहक बल बोल दीजिए, बस विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने थोड़ा सा अलग सा दिया था, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। यदि आपने ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम बेटा, अंतर यदि आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो अंतर से परिभाषा बन जाती है और परिभाषा से अंतर भी बन जाता है। तो ये विद्युत वाहक बल यदि आप अंतर पढ़ के गए तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी, जो पहला पॉइंट होता है वो परिभाषा का ही रहता है जनरली, है ना। तो यदि आप जितने भी पॉइंट आप अंतर में गए, यदि इन पॉइंटों को आप लिख देते तो आपकी क्या बन जाती है, परिभाषा बन जाती है। ये भी क्वेश्चन बेटा फंस गया। अब आप ये मत बोलिएगा, ये मत देखिएगा कि सर क्वेश्चन जो है वो विद्युत वाहक बल किससे आया, ऐसा आया, यहाँ पे आया है और आपने तो दिए थे विद्युत वाहक बल में अंतर है। तो भैया विद्युत वाहक बल में जब अंतर पड़े होगे, आपने 3 अंतर पढ़ के गए होगे, तो तीनों पॉइंट जो विद्युत वाहक बल के तीनों पॉइंट उतार दे तो परिभाषा बन जाती है उसकी, वही तो परिभाषा है। परिभाषा से अंतर बन जाता है, अंतर से परिभाषा बन जाती है, परिभाषा से सूत्र बन जाता है, सूत्र से मात्रक बन जाता है, मात्रक से विमी सूत्र बन जाता है, तब तो वही रहता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये भी क्वेश्चन फंस गया आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आते हैं 13वां क्वेश्चन, है ना। 13वां क्वेश्चन नहीं फंसा बेटा, 13वां क्वेश्चन नहीं फंसा, इसमें छोड़ दीजिए। 2 क्वेश्चन होकर जो नहीं फंसे हैं अभी ना, एक पहला फंसा था, ये वाला, है ना। 13वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट में 14वां क्वेश्चन, गास का प्रमेय। तो ये वाला नहीं फंसा बेटा, देखो ये वाला फंसा है हमारा, सिद्ध कीजिए, अथवा वाला उसका अथवा पता है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति, यहाँ बच्चे ने काट के इसको निरक्षी कर दिया, क्योंकि अनुप्रस्थ को निरक्षी कहा जाता है ना, बच्चे को समझने में दिक्कत हुई इसलिए काट दिया यहाँ पर। तो अनुप्रस्थ निरक्षी बातें कही है, स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा हमने यहाँ पे दिया हुआ, ये क्वेश्चन देखो आपको मिल जाएगा, ये अध्याय 2 का है, मतलब यूनिट 1 का,
ये देखिए ये क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, ठीक है 9वां क्वेश्चन यहाँ पे अनुप्रस्थ। तो क्या लिखा है देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हेतु निरक्षी स्थिति, निरक्षी का मतलब अनुपस्थिति, निरक्षी स्थिति है ना का सूत्र, तो वही वाला होता है ये शून्य वाला, निरक्षी स्थिति का अध्याय 2 में आपको मिल जाएगा ये। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षी स्थिति में विभव कैसा होता है, शून्य। तो विभव के लिए व्यंजक है, देखो ये विभव के लिए है ना, विभव के लिए व्यंजक के निरक्षी स्थिति का कैसा होता है, शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन आपका फंस गया बेटा देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे फंस गया है, और यहाँ पे ये देखो ये क्वेश्चन भी फंस गया, इधर मैंने मार्क कर लिया कि नहीं पूरा, हाँ मार्क कर लिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं देखो 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बेटा नहीं फंसा है ना, ये देखो सामने 2 क्वेश्चन नहीं फंसे, तो ये 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल मैंने बहुत कम दिया था, दिया ही नहीं था न्यूमेरिकल, एक बस है ना 1-2 क्वेश्चन जो है दिया था बस, तो नहीं फंसे हैं। तो ये न्यूमेरिकल नहीं फंसा बेटा है ना, न्यूमेरिकल देते हैं पर इस बार हमने त्रैमासिक का सोच के नहीं दिए थे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे नहीं फंसा। देखो ये क्वेश्चन नहीं फंसा है ना, ये क्वेश्चन है और इसका अथवा इधर ये नहीं फंसा। तो 16 क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो 16 क्वेश्चन क्या है, धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहा जाता है, ये बच्चे ने लिखा है यहाँ पर। धारा और अनुगमन के अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग में संबंध, धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में। देखो बेटा ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये दूसरा वाला, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत धारा यानी धारा, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। देखो ये दिख रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपको फंस गया यहाँ पे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17वां क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन हो गया ये वाला, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये टिक कर दिया, ठीक है मार्क कर दिया। उसके बाद 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, अमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर, और इसका बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट क्या है, लारेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को, लारेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र और अमीटर। देखो जी कहाँ फंसा है, देखो ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये देखो ये अमीटर क्या है, अमीटर और वोल्टमीटर। देखो ये क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, देखो ये आज क्वेश्चन फंस गया आपको, अमीटर एवं वोल्टमीटर में 2 अंतर लिखिए है ना, अमीटर वोल्टमीटर में अंतर, ये फंस गया। और तीसरी बात इसी में अथवा में जो सॉरी दूसरा क्वेश्चन जो था इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये पहला हो गया आपका अमीटर वोल्टमीटर में 2 अंतर है ना, और यहाँ पे हो गया लारेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा यानी मात्रा। तो देखो ये लारेंज बल का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखो इसी में देखो है ना, देखो ये लारेंज बल क्या है, आ गया लारेंज बल, और उसी के साथ में क्वेश्चन मैंने अलग अलग कर दिया था, उसमें मिला दिया उसने, चुंबकीय क्षेत्र क्या है उसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र क्या है मात्रक और लारेंज बल। देखो ये आपका क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी फंस गया जी। तो मैं यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, इसको मैं एक ही मार्क करूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 2 भाग है, तो अपन एक ही गिनेंगे इसको है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, देखो तो 18वां क्वेश्चन देखिए, एक समतल वृत्ताकार कुंडली का, ये वाला क्वेश्चन नहीं फंसा बेटा क्योंकि हमने जो दिया था इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं, पर इसका जो अथवा है देखिए, इसका अथवा जो है 2 समतल वृत्तीय कुंडली, ठीक है। ये देखो देख पा रहे हैं आप, 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य क्रिया यानी अन्य में प्रेरण, तो अन्योन्य प्रेरण हेतु व्यंजक स्थापित करना है ना, व्युत्पत्ति करना है उसकी। देखो तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो ये वाला आप देखेंगे, ये वाला वैसे 3 पेज डला हुआ है, लास्ट में जाइएगा हमारे वीडियो में जो हमने पहले डाला है, तो 3 पेज डला है, 1 पेज ये वाला है, ये देखो 1 पेज ये वाला है, ये वाला 1 पेज है, ठीक है। ये दूसरा पेज ये वाला डाला हुआ है, देख लीजिए अच्छे से कि यही है कि नहीं है ना, कहीं कोई हम ऐसा कुछ फेक तो आपको बता नहीं रहे है ना, देखो देख लीजिए ये वाला पेज है कि। तो देखो ये क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है ना, 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक दिख रहा है आपको, 2 समतल वृत्तीय, तो ये क्वेश्चन बेटा फंस गया। देखो तो ये वाला क्वेश्चन भी फंस गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है 2 समतल अन्योन्य है ना, ये वाला फंस गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या, नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणमन अनुपात का सूत्र और क्षय ऊर्जा के कारण उन्हें कम करने के उपाय। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा फंस गया, देखो यहाँ पर ना, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके प्रकारों को समझाइए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास को समझाइए, प्रकार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या है उसमें ऊर्जा ह्रास। देखो यही क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पर है ना, नामांकित चित्र भी बनाने बोला है, सिद्धांत आ गया, नामांकित चित्र आ गया है ना, सूत्र बोले अपन ने है ना, वहाँ पे सूत्र बोले, देखो ये सूत्र भी आ गया, और ये ऊर्जा क्षय के कारण बताना, ये भी क्वेश्चन। और उसका अथवा देखिए, एसी परिपथ के लिए प्राप्त P इंटू ए भी बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। ये जो है बेटा ये एसी परिपथ में शक्ति यानी सामर्थ्य का सूत्र है, एसी परिपथ में शक्ति यानी सामर्थ्य का सूत्र है ये वाला, तो ये भी हमने दिया हुआ है देखो यहीं पर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखिए यहीं पर, देखो ये वाला क्वेश्चन देख पाए होगे आप है ना। देखो एसी परिपथ में सामर्थ्य यानी शक्ति का व्यंजक उत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन फंस गया। यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी फंस गया था, ट्रांसफार्मर और एसी परिपथ दोनों अथवा में, तो आप गिनेंगे तो एक ही, दोनों ही गिनना बेटा में, देख लीजिए ये ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ें जैसे नामांकित चित्र मैंने वहाँ पे स्पष्ट नहीं बोला है, परिणामन अनुपात का सूत्र स्पष्ट नहीं बोला, सिद्धांत और ये फंसा है, नामांकित चित्र तो भैया बनाओगे सब है ना, तो ये इसको छोड़ दीजिए, तो मैं इसी वाला काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपना फंसा है, दोनों फंस गए वैसे तो, पर ये क्वेश्चन तो आपका प्योर फंसा है। अब देख लीजिए बेटा कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, अपन काउंट कर लेते हैं। मैंने बोला है आपको 15 में, 15 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 19 आते हैं पर 4 1 नंबर वाले छोड़ दिया है मैंने, तो 15 बचे, तो 15 में से 12 क्वेश्चन फंसे। अब अपन काउंट करते हैं बेटा, देखो है ना, 15 में से 12 क्वेश्चन, देखो टिक लगाया मैंने, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, देखो ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, देखो यहाँ थोड़ा अच्छे देख लीजिए यदि आपको लग रहा है गलत है, ये 5वां 1, 6वां 2 है ना, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो 7वां 3, 8वां 4,
4 के बाद में ये 10वां, ठीक है, 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ठीक है। 6 के बाद में देख लीजिए अगला, 6 के बाद, हाँ 6 के बाद देखो ये आ जाओ 7वां क्वेश्चन, 7वां के बाद सीधे आ जाओ देखो ये वाला 8वां क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं फंसा था 13वां वाला, इसको छोड़ दिया हमने, देखो 13वां ने को टिक नहीं किया है। ये 8वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन में नहीं फंसा, छोड़ दिया हमने, देखो 15 का छोड़ दिया। कितने हो गए भैया? 8 क्वेश्चन हो गए ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है 6, यहाँ पे आ गए थे 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन हो गए। 8 के बाद देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है धारा और अनुगमन वेग वाला 9वां क्वेश्चन, अमीटर वोल्टीमीटर लारेंज बल वाला 10वां क्वेश्चन, 10 हो गए। और 10 के बाद में देखो ये 2 समतल वृत्ति कुंडली वाला, ठीक है, जो 17वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन था, ये हो गया कितना 11, और ये हो गया एसी परिपथ वाला 12 क्वेश्चन हो गया। 15 में 12 क्वेश्चन, तो 15 में कितने क्वेश्चन फंसे बेटा? 12 क्वेश्चन फंसे। 15 में 12 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन फंसे है ना। अब आप इसका यदि योग निकालेंगे तो देखेंगे कि 80% के आसपास जो है, 80% के ऊपर यदि आप ये करके जाते हैं, सोच के देख लीजिए 12 प्रश्न आप करके जाते हैं, मतलब हमारे पेपर देख के जाते, पढ़ के जाते हैं आप हमारा पेपर, ठीक है, तो कितना फंस जाता है आपको? 12 जो है 15 क्वेश्चन में जो है 12 क्वेश्चन फंस जाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना बेटा। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसी से कवर हो जाते हैं। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आप लोगों को आए हुए हैं ये भी आराम से इससे बन जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आप लोगों को आए आराम से इससे बन जाते हैं। सम विभव प्रश्न ये वो जो भी है ना। यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। किसका घटता है? अर्धचालक का घटता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, वगैरह जो भी देखो यहाँ पे सब दिए हुए क्वेश्चन। ये आप यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आराम से आपके यहाँ 28 नंबर में जो है ना, 28 नंबर में 20 नंबर बिल्कुल बनना ही था। तो देखिए अब क्या नहीं फंसा, कितने नंबर वाले क्वेश्चन नहीं फंसा देख लीजिए। मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। 80% में बोल रहा हूँ, वो भी मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि 80% फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। देखो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, देखो ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन छूटा था, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये वाला क्वेश्चन छूटा है आपका 3 नंबर का, 2 और 3 कितने हो गए? 5 नंबर हो गए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन 3 नंबर छूटा, कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। भैया कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया? देखो 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखना बेटा। देखो ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 28 नंबर कितने आते हैं? 1 नंबर वाले, उसको हटा दीजिए। तो 70 में से 28 हटा दे, कितना बचे? 42 नंबर बचे। कितने बचे बेटा? देखो 42 नंबर। 42 नंबर में कितने नंबर का नहीं आया फंसा अपना? कितने नंबर का नहीं फंसा? 8 नंबर का। तो 42 में 8 का 36 नंबर बचे। कितने नंबर बचे बेटा? 36 नंबर। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 36 नंबर, ये फंस गया पूरा आपका। और ये मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि यदि आप मेरा पढ़ के जाते, जो मैंने पेपर दिया था वो पढ़ के जाते आप, तो आपका जो है 28 में से 20 नंबर बिल्कुल फंसना ही फंसना। 28 में से 20 नंबर यदि मैं जोड़ लेता हूँ तो कितने नंबर हो जाए? 56 नंबर हो जाते हैं, 56 नंबर। अब 70 का 56 नंबर कितना परसेंट आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है ना। 7 नंबर 10 बन गया, तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 मतलब 80% हो गया। और 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 मतलब कितना परसेंट? 80+% आपका बिल्कुल फंसा है। और यदि आप पेपर देख के जाते हो तो 56 नंबर आपका आता है, मतलब 80% नंबर आप। तो मेरा जो वीडियो देखने से यदि आपने अच्छे से देखा है, ध्यान से देखा है, तो आप देखिए मतलब आप 80% मतलब 100 में 80% नंबर, मतलब 70 में 56 नंबर बेटा लेके आते। इसलिए मैंने बोला कि 100 मतलब जो है 19 में जो है 16 या 15 में जो है 12 जो फंसा है। तो इस तरह के बेटा हम क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और लोगों की तरह यूट्यूब पे फालतू गुमराह नहीं करते बच्चों को, है ना। हमारा गलत तरीके से लोगों को पढ़ाना और पैसे कमाना या अपनी वाहवाही करना, ऐसा हमारा काम बिल्कुल नहीं है बेटा। हम जो है जो रियल है वो पढ़ाते हैं, करते हैं और मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और उसका सकारात्मक परिणाम हमको मिलता भी है। और आप लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी हमें मदद करेंगे हमारे चैनल को अच्छी जानकारी प्राप्त करने, सही चीज़ रियल चीज़ प्राप्त करने के लिए जो है ना। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ करो। जितने भी वीडियोज़ है पढ़ाई के वीडियोज़, हम बहुत प्यारा पढ़ा के वीडियोज़ जो है डालते हैं, आप देखिएगा, है ना। आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब रखिएगा, नहीं आता तो आप फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर आपको हम सच्ची चीज़ बता रहे हैं, है ना। हमने आपको साबित किया। 11वीं का भी इसी के साथ देखिएगा। इसके पहले 11वीं का वीडियो डाला हुआ जिसमें जो है क्वेश्चन पूरे फंसे, मैंने कंपेयर कराया आपको। जैसे आप लोगों को यहाँ पे अपना पेपर और ये आप लोगों का जो पेपर आया वैसा रख के कंपेयर कराया, वैसे वहाँ पे कंपेयर कराया बेटा। तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू, है ना। हमारे और एक बात और, हम केमिस्ट्री का और आगे भी आपको केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, है ना, हम फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशल पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का हो सकता है, मैथ्स का, बायो का भी हम डालेंगे, सॉल्यूशन भी डालते हैं, पेपर भी डालते हैं, अर्धवार्षिक का, वार्षिक का, सब डालते हैं, ठीक है। और इसके वीडियोज़ भी हम जो है मेन टॉपिक्स की वीडियोज़ भी यूट्यूब पर डालते हैं। तो इसको देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।